हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी पर्यावरण अध्ययन को लेकर, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगी। तो यह आपका प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको अच्छे से समझ करके चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ के चलिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं की जाती है, सिर्फ यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, यह आपका ईवीएस का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। यानी कि उस पक्षी का नाम बताना है जिसकी आंखें मानवों की तरह, यानी कि हम लोगों की तरह क्या होती हैं, सामने होती हैं। तो कौन सा वह पक्षी होता है? तो वह आपका काइट होता है, यानी चील होती है। वह आपका वल्चर होता है, गिद्ध होता है, या ईगल होता है, बाज होता है, या फिर आउल यानी कि उल्लू होता है। तो आपको बताना है कि मानव की तरह आगे आंखें होती हैं, तो वह कौन सा आपका यहाँ पे पक्षी हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। यह आपका क्या होता है? आउल होता है, उल्लू होता है। इसको रात में कैसा दिखाई देता है? रात में ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, रात में सफ़ेद और काला दिखाई देता है, और यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा सकता है। यानी कि यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर यह घुमा देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो वह कौन सा है? तो वह पक्षी बताना है आपको। इन 3 पक्षियों में कौन सा वह पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है और उसको ज़्यादा दिखाई देता है? तो यह आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पक्षी है। ऑप्शन 1 आता है कि बाज, कौवा और कबूतर होता है, यह 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। ऑप्शन 2 आता है कि वह आपका बाज, चील और गिद्ध होता है। ऑप्शन 3 आता है कबूतर, तोता और चील होता है। ऑप्शन 4 आता है कौवा, चील और बुलबुल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपको बताना है। तो वह आपका कौन सा पक्षी हो जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका बाज होता है, चील होता है और आपका गिद्ध होता है। बाज, चील और गिद्ध यह आपके पक्षी हो जाते हैं जिनको हमसे 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है, 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? तो आपको बताना है सन 2001 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2012 में। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो इसका सही आंसर होता है वह वर्ष 2002 में आई थी। वर्ष 2002 में वहाँ पे सुनामी आ गई थी। कहाँ पर? अंडमान में। ठीक, अंडमान में सुनामी आ गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, यहाँ पे थोड़ी सी आपको नॉइस आ रही होगी तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बाहर से आती है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करना है कि झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है, इनमें से कौन सा अलग है। यहाँ पे यह आपको सूची दे रखी है, तो वह आपका झील होता है, झरना होता है, तालाब होता है या फिर पहाड़ी होती है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा भिन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको बताना है। तो वह आपका क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहाड़ी आपकी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। झील, झरना, तालाब यह एक ही बात है, लेकिन पहाड़ी होती है यह अलग होती है। यह तीनों आपकी क्या होती हैं? यह तीनों आपकी पानी से रिलेटेड होती हैं
और यह आपका पहाड़ी है, यह क्या हो जाती है, यह आपकी अलग हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति जिनकी आंख मानवों की भांति उनके सामने की ओर होती हैं। मानवों की भांति उनके सामने की ओर होती हैं आंखें, तो वह आपका दर्जी चिड़िया होती है, बीबर पक्षी होता है, या फिर कलचिड़ी होती है, या फिर आपका आउल हो जाता है। तो मानवों की तरह भांति इस तरीके से आपके देखो क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने इस क्वेश्चन को देखा, थोड़ी उसकी भाषा चेंज थी लेकिन चीज़ें वही थी, आपको समझना है। ठीक, यहाँ पे भी इसकी जो लैंग्वेज है वह थोड़ी चेंज करके दी है, तो आपको समझना है इसका आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, उल्लू होता है। उसकी जो आंखें होती हैं कैसी होती हैं, मानवों की तरह होती हैं, हम लोगों की तरह उनकी आंखें होती है। इसको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। ठीक, ब्लैक एंड वाइट इसको दिखाई देता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो पश्चिम बंगाल होता है, गुजरात होता है, केरल होता है, या फिर आपका मध्य प्रदेश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक, केरल में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, यानी कि यह जो आपका केरल है यह आपका मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मसालों के लिए यह प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। आपको बताना है, यह क्वेश्चन आपका नेफंथीस से संबंधित है। तो नेफंथीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे विचार करना है कि यह पौधा कीड़ों मकोड़ों चूहों को फंसा करके उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन 2 आता है कि यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी आता है आपका है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही वह फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो इनमें से सही कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, यह जो नेफंथीज होता है यह चूहों और कीड़े मकोड़ों को फंसा देता है, शिकार करता है। बिल्कुल बात सही है। आगे आता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि यह जो आपका नेफंथीज होता है यह आपका मनमोहक आवाज़ निकालता है, तो यह बात गलत हो जाती है। हमारे देश में नहीं पाया जाता, यह भी बात गलत है। यह आपका कहाँ पे पाया जाता है, यह आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी आता है, बिल्कुल सही है कि यह कीड़ों को इसका जो होता है यह मुँह है इसका पत्ती से ढका होता है और इसका जो आकार होता है वह घड़े की तरह होता है और इसके मुँह ऊपर पहुंचते ही वह कीड़े को क्या कर लेता है, फंसा लेता है और फिर वह जो कीड़ा है उसका ढक्कन खुल जाता है, वह कीड़ा उसमें उसके मुंह में चला जाता है, तो वह फिर बाहर निकल नहीं पाता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए और यहाँ पे डी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने के लिए सलाह देते हैं। तो आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा रोग है डॉक्टर कहते हैं कि गुड़, आंवला और जो हरी पत्ती वाली जो सब्जी होती हैं उनको खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। तो कौन सी बीमारी में इन चीज़ों को खाने के लिए कहते हैं, तो वह आता है आपका मियादी बुखार होता है, एनीमिया होता है, चिकनगुनिया होता है, या फिर आपका डेंगू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपका एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग होता है आपका, यह क्या होता है, इसमें
खून की कमी होती है। किसकी कमी होती है? खून की कमी होती है एनीमिया रोग में। तो डॉक्टर हैं वह आंवला खाने के लिए, गुड़ खाने के लिए और हरी पत्ती वाली सब्जी खाने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है यह बताना है। मिजोरम की है, मणिपुर की है, मेघालय की है या फिर आपकी झारखंड की है। कुड़ुक भाषा की हम बात करते हैं तो यह कहाँ के लोगों की भाषा हो जाती है, तो यह आपकी झारखंड की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। कुड़ुक आपकी झारखंड राज्य की भाषा हो जाती है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है। मैप से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैप से ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको मैप को अच्छे से समझना है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, तो फर्स्ट आता है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ऑप्शन 2 आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। ऑप्शन 3 आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन 4 आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो महाराष्ट्र होता है, मध्य प्रदेश होता है और आपका राजस्थान होता है। ठीक, यह 3 आपके गुजरात के निकटवर्ती राज्य हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं और यह आपको यहाँ पे टॉप क्वेश्चन कराए हैं। टॉप क्वेश्चन है आपके ईवीएस को लेकर के, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ऐसे ही समझना है। और भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो कराऊंगी, ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपको सभी सब्जेक्ट को देखना है अच्छे से। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं, तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको आपकी कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।